नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरक 24 न्यूज और खास एक ऐसे शख्सियत से आज मुलाकात होगी आप सभी की, जहां आपको बता दें कि हमेशा से ही ये कहा जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और खासकर उसी को कहा जाता है भगवान। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार देखा जाता है कि जीवों की हत्या होती है, उनमें सभी जीव आ जाते हैं जो वन्य प्राणी हो या फिर आपके घर में पालतू जीव हो। सभी जीव ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके ही भरोसे रहते हैं, इंसान के भरोसे होते हैं और वो दो पैरों वालों से ज्यादातर उनको खतरा रहता है कि वो हमें किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हालात ये भी होते हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं उनसे खतरा रहता है। ऐसे हालातों को लेकर के बचाने वाला अगर कोई होता है वो है वन्य रक्षक। और हमारे साथ जो है आज पंकज मिश्रा जी हैं जो कि वन रक्षक हैं और ये आज आपको सारी चीजों से अवगत करवाएंगे। पहले तो भैया प्रणाम आपको, नमस्कार। और हमारे साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं और आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो आज जो है सभी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप किस तरीके से वन रक्षक में जब से आप आए हैं तो इन सांपों को कैसे आप पकड़ते हैं, क्योंकि लगातार जो है मैंने देखा कि कल आप अजगर को लपेट रहे थे, वो आपके पैरों में लपेट रहा था, खुद ही लपट रहा था वो। तो इनसे आपको डर नहीं लगता? किस तरीके से लोगों की आप मदद करते हैं? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद व्यक्त करता हूं और सादर प्रणाम। इन वन प्राणियों को बचाने का दायित्व हम सभी का है, ना कि सिर्फ मेरा है। इसलिए कि ये प्रकृति के लिए और प्रकृति की संरचना के लिए ये बहुत बड़ा अपना महत्व रखते हैं अपने प्रकृति पर, इस वातावरण पर, इस पृथ्वी पर। तो मेरी पोस्टिंग मैं सीधी में जब से आया 2012 से, तब से मैं इन वन्य प्राणियों का रेस्क्यू कर रहा हूँ। अब करीबन 2 साल से हमारे सम्माननीय डीपो साहब श्री क्षितिज कुमार सर ने हमारे वन मंडल में कंट्रोल रूम जब से स्थापित किया, तब से इन वन्य प्राणियों को बचाने का दायित्व हम लोग को दिया गया हमारे डीपो साहब द्वारा। तो हमने इन वन्य प्राणियों को, इन चाहे वह सर्प हो या फिर और जो कोई हमारे वन से जो जीव जंतु हैं या फिर आपके अगल बगल जो रहते हैं, तो उनको मैं अक्सर अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से इसको बचाता रहता हूँ। कहीं ना कहीं एक चीज़ें होती हैं कि जैसे आपने कहा सांप के अलावा भी हैं, जैसे एक दिन आप किसी कुएं में घुसे हुए थे, शायद कोई भेड़िया गिर गया था, उसमें सियार गिर गया था, ऐसा कुछ। तो मतलब कोई भी जानवर हो तो लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं उनको जो है तो बचाने के लिए? हाँ जी, आपने जो हमारे वन्य प्राणी हैं, जैसे कुछ अपने हिरण हो गए, कार्निवोरस हो गए जो चारा खाते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि अपने जंगल से वो भटकते हुए अपने गांव क्षेत्र में चले आते हैं और कुआं हो गया या फिर बावली हो गई, इदारे हो गए, और कहीं ऐसी जगह हो जो घर में घुस गए। तो जो हमारे वन्य प्राणी जो होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो भोजन की तलाश में अक्सर रात में आते हैं। तो वो
जब अपनी भोजन की तलाश करते हुए और भागते हुए जब उनको गांव के कुत्ते द्वारा उसको खदेड़ा गया या फिर कुछ भी होगा तो वो जाके कुएं में या फिर किसी बावली में गिर जाते हैं। तो उनको बचाने का तात्पर्य ये रहता है कि जो हमारे खाद्य श्रृंखला है प्रकृति की, तो वो अपना बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। इसलिए कि हमारे जो आस पड़ोस गंदगी, जो मांस मवेशी मर जाते हैं तो उनको खाने वो जंगल से आते हैं और प्रायः वो अपने प्रकृति को स्वच्छ करने में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। इसलिए हम लोगों का दायित्व है उन लोगों को उन वन्य प्राणियों को बचाना। और इसमें सबसे अधिक तो अपने यहाँ सियार हैं, वो अधिकतर उनका वन्य प्राणियों का हम लोग रेस्क्यू करते हैं। और अजगर हो गया, आपका मोर हो गया, ये सब अपने वन्य प्राणी हैं, तो हम लोग इनको अक्सर आए दिन रेस्क्यू करते रहते हैं। अभी हाल ही में जो मैंने देखा अजगर, बहुत बड़ा अजगर तो नहीं था लेकिन अजगर तो था। और इसमें क्या होता है, अजगर मतलब कई ज़्यादा गुना वजनी भी रहते हैं, इंसान को ही अजगर जो है तो निगल जाते हैं। उस परिस्थिति में आप जब अजगर को मतलब देखते हैं, उनके पास जाते हैं, जब उनका रेस्क्यू करते हैं, तो क्या फीलिंग रहती है आपकी? ऐसा तो नहीं कि भाई खुद ही सामने वाला डस ले, तब क्या करेंगे आप, क्या रहता है उसका? देखिए, वन्य प्राणी को बचाने का सबसे बड़ा उसमें अपनी जो वहाँ पे जब रेस्क्यू किया जाए तो शांत मन से रेस्क्यू किया जाता है। और वह अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो अटैक जरूर करेगा, इसलिए कि उसको यह नहीं पता होता कि हम लोग उसको बचाने आए हुए हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोगों को काफ़ी धैर्यपूर्वक काम किया जाता है, तो जिससे कि वह वन्य प्राणी की भी सुरक्षा हो सके और अपनी भी सुरक्षा हो सके। और सबसे पहले ये बात जो आपने अजगर की बात बोली है, तो अजगर अपने प्रकृति का सबसे प्रमुख एक अंग है। जो अजगर होता है तो वह अपने प्रकृति में जितने भर चूहे होते हैं या फिर हानिकारक जीव जंतु होते हैं उनको खा के वो अपना पेट भरता है। तो और अजगर अपनी सूची 1 का जानवर होता है, जिसको ऐसा कहना चाहिए कि यह विलुप्त की ओर ही जा रहे हैं। तो उसको मध्य प्रदेश की जो हमारी वन नियम है, जो हमारे भारत सरकार की वन नियम है, इनमें उसको सूची 1 पे रखा गया है कि उसका हम लोग अधिक से अधिक संरक्षण कर सकें। और आपने सीधी क्षेत्र में सोन नदी के पास से लेकर और हर जगह ही अजगर और ये सब में पाए जाते हैं। अपने यहाँ अजगर हैं, तो सीधी में भी अजगर पाए? हाँ, सीधी में भी अजगर हैं। लगभग अब तक अगर देखा जाए तो लगभग अगर 1 साल की मतलब गिनती की जाए तो कितने अजगरों लगभग मिले आपको? यहाँ पे हम लोगों को करीबन मैंने 40-50 इस साल में 2023 में मैंने रेस्क्यू किए हैं। और करीबन यहाँ कोबरे भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं कोबरे। अक्सर मेरी वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि कोबरा स्नेक का रेस्क्यू आता है। तो यहाँ कोबरा है और कोबरे में दो तीन प्रकार के स्पेक्टिकल कोबरा अपने यहाँ है, गेहुअन है और ब्लैक जिसको बोलते हैं वो भी अपने यहाँ है। और यहाँ और अपने यहाँ सर्फ जो है तो करायन भी है और पानी वाला सर्फ है और एक घोड़ा पछा जिसको धामन बोलते हैं वो भी है। और अपने यहाँ चेक किल बैक और छोटे जो रिप्टाइल्स होते हैं वो भी हैं। और अपने सोन से लगा हुए क्षेत्र में अक्सर अजगर हैं। मतलब ये अजगर होते हैं, सांप ज्यादातर। किंग कोबरा भी मिला आपको? नहीं, किंग कोबरा तो यहाँ नहीं है, अपने छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगा हुआ कोबरा है, ब्लैक कोबरा है, स्पेक्टिकल है। हाँ, स्पेक्टिकल है और गेहुअन है। जी, ये कोबरे हैं अपने यहाँ है। तो दर्शकों, सबसे बड़ी बात तो ये कि जीव जो है वो कहीं ना कहीं इस धरती के पर्यावरण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही वो भी मौजूद है। और वही पर्यावरण बनाने का मतलब यह है कि एक दूसरे के ऊपर होते हैं, जहां कहीं ना कहीं एक दूसरे का सब शिकार भी करते हैं, यानी कि निगलने के लिए ही होते हैं। यही है सृष्टि की पर्यावरण की व्यवस्था। अगर बात की जाए कि इस धरती पर अगर कोई बकरा है और बकरा या बकरी हो, तो एक प्रजाति जब बढ़ती जाएगी तो उनकी इतनी संख्याएं हो जाएगी कि सृष्टि
दृष्टि पर शायद कहीं जगह ही नहीं होगी। लेकिन उनको अगर कंट्रोल करने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक दिन में कई जो बकरे होते हैं वो कटते भी हैं, जो कहीं ना कहीं वो कटना ही उनका जो है पर्यावरण की व्यवस्था की बात की जा सकती है। लेकिन जीव हत्या बहुत बड़ी हत्या होती है और उसको हम एक ये नहीं मानते, लेकिन एक हत्या जरूर मानते हैं कि एक हत्या होती है। या फिर आपके घर में जब कभी कोई कोबरा घुस जाए, कोई सांप घुस जाए, तब आप डर जाते हैं और डर के मारे जो है उसे आप उस पर वार करते हैं और उसकी हत्या हो जाती है। और हत्या होने के बाद मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वो ऑलरेडी विलुप्त तो होते जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में देखे जाते हैं। अगर ऐसा ही होता तो हर घर में बहुत ज्यादा सांप निकल आते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मात्रा जो है घटती जा रही है और घटते घटते वो एक समाप्त होने के कगार पे है। तो उनकी रक्षा करना, उनको इस धरती पर बचाए रखना और उनकी निशानी ताकि बनी रहे, व्यवस्था एक बनी रहे, इसके लिए ही आप जो है उनको बचाने का प्रयास करते हैं। और आपके घर में जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो कहीं ना कहीं आपको वन रक्षक, चाहे आप जिस क्षेत्र से हो उस क्षेत्र में आप वन रक्षक को कॉल करके और अपने उस वन रक्षक से बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हमारा मकान है जहाँ पर इस तरीके से सांप घुसा है और उसे बचाया जाएगा और बाकायदे जंगल में छोड़ा जाएगा। भैया बात रही कि डरने की, तो जब सांप आपके करीब पहुंचा और कई बार हमने देखा कि भाई सूज से आप इधर उधर जब करते हैं तो राउंड करता है, इस कंडीशन पर ये नहीं रहता अगर काट लेगा तब क्या स्थिति होगी आपकी, तब क्या किया जाएगा? क्या वहां पर कोई दवा के लिए उपस्थित होती है या आप हॉस्पिटल के भरोसे रहते हैं? क्या होता है वहां पे? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई सांप आपको बाइट करे, काटे, तो आप पैनिक ना हो। वह सबसे पहले देखिए कि वह सर्प है कौन सा। जैसे आपने यहाँ मैं अक्सर केस आते हैं तो 2-4 केस ऐसे भी हुए कि मैंने जब उनके घर में रेस्क्यू किया तो पानी वाला सर्प निकला और उसको जाके जो एंटी वेनम दे रहे हैं तो कोबरे का दिया जा रहा है, क्योंकि मौत हो जाएगी। तो क्या होता है कि जो अपना शरीर जो इंजेक्शन वो दिया जाता है एंटी वेनम, तो वो एक कोबरे से ही बनता है, एक जहर से ही बनता है। तो सबसे पहले श्योर अपने को ये होना चाहिए कि वह सर्प कौन सा है जी। तो आप किसी मोबाइल से या फिर किसी फोटो आपको का ये जरूर होना चाहिए कि ये सर्प ले जाके डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए कि ये सर्प ने हमको बाइट करी है, तो इसका इलाज क्या है। तो अक्सर मैं अस्पताल में जाके मिलता हूँ, जो कुछ बाइट किए रहते हैं तो वो हमसे संपर्क करते हैं कि सर बताइए कौन सा है। तो मैं उनको जाके बताता हूँ कि ये धामन सर्प है या फिर पानी वाला सर्प है, ये अजगर, ये स्पेक्टिकल कोबरा। 2-4 ऐसा हुआ कि हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे स्पेक्टिकल कोबरा उसको काटा हुआ था, वो झाड़ फूक के करने पे पड़ गए थे। तो सबसे दिक्कत ये रहती है कि आजकल अंधविश्वास अपने क्षेत्र में है कि झाड़ फूकने से कोई ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब कभी भी आपको वाइट सर्प करता है तो आप तत्काल अपने नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर अपना जो जिला अस्पताल है सीधी का, आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे पूरी एंटी वेनम है, तो डॉक्टरों की सलाह पर तुरंत आप लोगों का उपचार होगा और आपकी जान बच सकेगी। और अपने को सबसे पहले वाइट होने पर वह फोटो आपकी सांप की जरूर खींच लेना चाहिए, जिससे कि हम ये श्योर हो सकें कि ये कौन सा सर्प काटा है। रही बात अपने उसके अनुरूप ही दवा को किया जाए, जिससे कि डॉक्टर समझ पाए कि ये कौन सा सांप काटा हुआ है, कि जो उसको एंटी वेनम देना होगा तो वह सांप को देख के समझ जाएंगे कि ये इसको एंटी वेनम देना है कि नहीं देना है। बिल्कुल जी। तो आपने जब कभी भी सर्प काटे तो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जरूर जाएं और अपने डॉक्टर से आप सलाह लें। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब आपको सांप काटता है तो उस दौरान क्या आपके पास ऐसी कोई दवा मौजूद रहती है? इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लेते हैं? आप किस भरोसे पर ले लेते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ हुआ तो फिर क्या हो? नहीं, ऐसा तो भगवान न करे कि ऐसा कभी हो, मगर ऐसी कंडीशन में जब कभी होता है तो जो प्रमुख आपने वहाँ पे जो करना है, अपने आप को शांत करना है और कहीं पट्टी नहीं बांधनी है और तुरंत से तुरंत जितना हो सके फास्ट से फास्ट निकल के अपने स्वास्थ्य केंद्र पर या फिर अपने जिला अस्पताल पर पहुंच के एंटी वेनम लगवाना है। वहाँ पे कोई ऐसा अपने पास रहता है तो है नहीं कि दवाई की वहाँ पे इंजेक्शन कुछ लिया जा सके बिना डॉक्टर के संपर्क में। सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करके ही वो कार्य किया जाए।
है, जब कभी भी मुझको ही काटेगा तो मैं सबसे पहले अपने जिला अस्पताल में जाऊंगा, ना कि और कहीं। मतलब कहीं ना कहीं एक जिला अस्पताल पर विश्वास, भरोसा है कि भाई वो वहीं से बच पाऊंगा। जी जी। तो हम जब आप देखते हैं, आपकी कई सारी वीडियो जो है आपके फेसबुक पर अकाउंट पर रहती है, इंस्टाग्राम पे रहती है, यूट्यूब पे डाली जाती है, तो उन वीडियो में जब हम देखते हैं कि आप जो है काफी खतरे के साथ कुएं में जा रहे हैं, तो कभी किसी के घर में जो है अंदर प्रवेश जब करते हैं तो वहां पे पहले ही गेट पे कभी कभार लटकता रहता है। कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं, काफी खतरनाक परिस्थितियां रहती हैं। उन परिस्थितियों में जो है हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा कि सांप को इंसान कैसे बचाता है या कैसे उन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ा जाता है। तो स्थितियां ये रहती हैं कि काफी खतरनाक होती हैं। तो आपका भी भरोसा वही है कि आप झाड़ और फूंक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि बगल में यहाँ पे है तो भाई ये चले यहाँ पर हम झाड़ फूंक करवा लें, ऐसा नहीं, बल्कि आप इलाज के लिए ही सजेस्ट कर रहे हैं। सोचिए कि जब एक इतना सजग रहने वाला व्यक्ति और खुद पकड़ता है, उसका विश्वास वहां पे नहीं है, वो एक ट्रीटमेंट पर ही उसका फोकस है। तो आप लोग कभी भी अगर सांप काटता है तो आप लोगों को कोई जानवर काटता है तो झड़वाने के चक्कर में नहीं, बल्कि आपको आवश्यकता है एक सही इलाज, सही ट्रीटमेंट की, तभी आपकी जान बच पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको आना है जिला चिकित्सालय में। भैया कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहता है तो कैसे संपर्क करेगा, वो थोड़ी आप बताएं। जब हम आपके मैं चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जब किसी घर पे सांप हो तो आप करीबन पैनिक ना हो और ध्यान से उसको देखें कि वह सर्प कौन सा है, जो कोबरा है और या फिर और कोई सर्प है। तो आप उसको कोई भी वीडियो देख के या फिर कोई भी किसी भी चैनल के माध्यम से आप देख के उसको पकड़ने का काम मत करें, प्रयास ना करें। बिल्कुल, इसलिए कि हम लोग टेक्निकल हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों को सिखाई गई हैं और कुछ चीज़ आदमी करते करते सीख गया है। तो सबसे पहले आप हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाइए और हमारे जो आस पड़ोस के वन रक्षक हैं या फिर और कोई वन विभाग का है, आप उनसे संपर्क करिए। हमारा कंट्रोल रूम नंबर है 9424793665। आप इसमें फ़ोन लगाइए तो हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से हमारे रेंजर साहब को और रेंजर साहब के माध्यम से हमको पता चलेगा। तत्काल हमारे रेंजर साहब, हमारे वरिष्ठ अधिकारी उस चीज़ को समझते हैं और तत्काल कोई ना कोई टीम से या फिर हमें या फिर और कोई हमारे साथी को तुरंत रवाना करेंगे। और हमारे जो कंट्रोल रूम नंबर है उससे बहुत बड़ा इन वन्य प्राणियों को बचाने का एक हमारे डीपो साहब द्वारा काम किया जा रहा है। जी जी। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी पता चल चुका है, हालांकि स्क्रीन पर आपका नंबर रहेगा कंट्रोल रूम का, जिससे आप संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद अब आप तक जो है ये सभी पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं सांप पकड़कर उनका जीवन बचाने का काम करेंगे। हमने पहले ही बता दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, यानी कि मार देंगे और रोड में आप फेंक देंगे तो कभी किसी पेड़ पर लटका देते हैं, ऐसी स्थितियों में उनका जो है जीवन चला जाता है। हो सकता है कि उन्हें जीवन जीने का अधिकार जो मिला है वो अभी और भी कई दिनों या कई सालों तक है, क्योंकि सांप का जो जीवन है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना होता है कि वो अपने केचुए को, जो जैसे कहा जाता है कि केचू जब छोड़ता है अपने पुरानी वाली चमड़ी को, वो इस धीरे धीरे अकड़ के और उसे छोड़ता है, और जैसे ही छोड़ता है तो उसका जीवन और बढ़ जाता है। तो ये चीजें होता है कि जैसे जैसे वो ओल्ड होता जाता है वैसे वैसे फिर वो जब चाहे तो नया भी हो जाता है। उसके अंदर एक ऐसी ताकत है, वो तो नेचुरल है। तो इस कंडीशन में जिंदगी जीने का कहीं ना कहीं उनको भी हक है। उन्हें मारने से बेहतर तो ये होगा कि आप उन्हें बचाने का प्रयास करें। भैया कभी मतलब जैसे आप जब जाते हैं तो कई ऐसे जानवरों का सामना हुआ, कभी ऐसा भी वक्त आया कि आपने किसी बड़े जानवर को बचाया, ऐसा कुछ कंडीशन जी, या बड़े जानवर से कभी आपका सामना हुआ? जी ऐसे बहुत बार आपने जंगल में हम लोग गश्ती के दौरान बड़े जानवरों से आप भेंट होती है। आपने भालू हो गए, क्षेत्र में अपने भालू हैं, उनसे जब आदमी गश्ती करता है जंगल में तो उनसे मिल जाता है। आपने जंगली सुअर हैं, ये अक्सर आप देखते होंगे किसी न किसी को जब जंगल जाते हैं तो उसको मार देते हैं, या फिर बहुत सारे आपने जानवर हैं जो जंगल पे आपने दिखाई देते हैं। और अक्सर हमारे यहाँ 2-3-4 साल पहले हम लोग ने तेंदुआ का रेस्क्यू किया था, और आपने लकड़बग्घा का रेस्क्यू किया और सियार का रेस्क्यू किया। 4 साल पहले आपने यहाँ हाथी आ गई थी तो उसमें मैं रेस्क्यू में रहा। तो एक ये अनुभव बहुत
अच्छा रहता है। और सबसे बढ़िया ये बात होती है कि ये प्रकृति में जब ये बहुत अच्छा रहता है, जब ये घूमते हुए जब हम लोग देखते हैं तो ये बहुत आनंदित हम लोगों को करते हैं। ऐसा तो कहीं ना कहीं बड़े जानवरों से भी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, होती रहती है। मुठभेड़ भी कभी हुई? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। आपने सब जब कभी ये घर में रहते हैं, भालू में जब घुस गए या फिर तो आपने जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं हम लोग उसके सहारे से उनको पकड़ते हैं, तो अक्सर भालू अपने यहाँ हैं तो उनका हम लोग रेस्क्यू करते रहते हैं। ज़्यादातर हालात ये बने कि भालू या फिर टाइगर यानी कि बाघ का मामला देखने को मिला आपके कुसमी क्षेत्र में। कुसमी क्षेत्र में ज़्यादातर ऐसा कुछ देखने को मिला, कई लोगों की जान गई। सरई कुसमी के जंगलों में ये चीज़ें होती रहीं कि वहाँ पर जो निवास करते हैं और निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं उनका शिकार बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी वहाँ पर जो है, अगर ऐसा कोई कंडीशन हो किसी के घर में घुस जाता है तो आप गेट बंद कर दें, चुपचाप गेट बंद करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद फिर जंगल विभाग को आपको संपर्क करना चाहिए और खुद वो जाकर उनसे बचाएंगे, पकड़ेंगे। अगर उसे डंडे मारने के चक्कर में आप पड़ गए और उसने हमला कर दिया तो आपकी भी जिंदगी निपट जाएगी। इसलिए मेरा कहना भी है और भैया का कहना भी यह है कि आप अपना जीवन और साथ में उनका जीवन बचाने के लिए, आप दोनों का जीवन बचाने के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं, जिले में हैं। आप जैसे कई ऐसे सैनिक मौजूद हैं जो आपकी जिंदगी को बचाने के लिए तत्पर हैं और इनको जो है वो ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से सामने वाले को पकड़ना है, ना कि आपको। आपका कहना सबसे बड़ा ये रहा, पॉइंट की बात ये है कि आप कभी किसी वीडियो को देख करके ट्राई करने के चक्कर में ना पड़ जाए, क्योंकि खिचड़ी नहीं है वो कि बन जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि खिचड़ी कभी जल जाती है तो कभी कच्ची रह जाती है, उसके चक्कर में वो तो कुछ नहीं, आप खाएं या ना खाएं, लेकिन अगर सामने वाला जानवर खा लिया तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी को हमारे तरफ से ये सारी चीजें जो आपको अब तक हमने अवगत करवाया, भैया ने जो अवगत करवाया, वो आपके फायदे के लिए है। और नेचर की बात अगर की जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत जानवर है, जीव है, पक्षी होते हैं जो बहुत ही आनंदित करते हैं अपने उस स्वर से लेकर के, हमें जगाने का काम करते हैं। एक जब आपको आराम करने की जब अगर बात की जाए, एक शांत वातावरण की जब बात की जाती है, तब आप किसी जंगल की तरफ ही भागते हैं। वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं कि एक शांत वातावरण होता है, शांत हवाएं मिलती हैं, स्वच्छ मिलती हैं। साथ ही साथ जंगलों के जीव जंतु आपस में जब चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो वो आवाज़ों को सुन करके भी ऑलरेडी मनमोहित कर देते हैं। इसलिए ये काफ़ी जो है बेहद ज़रूरी है कि उनका जीवन बचा के रखें। और कोई संदेश? मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अब ठंडी का मौसम था तो हमारे जो ये सर्प थे, विशेष जो उद्देश्य था वो यही था जो आप कह रहे हैं कि मतलब गर्मी का सीजन आना शुरू हो रहा है और इस टाइम पर भूतल से निकल के सब ऊपर आने वाले। जी हाँ, तो बताएं। ये अभी तक जो ये ठंडी का दिन था तो हमारे जो सर्प होते हैं वो ठंडे खून के होते हैं जी। तो क्या होता है कि वो बिलों में ये ठंडी में अपना रहते हैं। अब वो जब से ये गर्मी पड़ेगी तब से वो बिलों से अपने बाहर आएंगे और भोजन की तलाश में। अब उनका सीजन आने वाला है, उनका आपने जो मीटिंग पीरियड होते हैं वो सब आएंगे अब, और वो सर्प अपने जमीन से निकल के अपने घरों तक आ सकते हैं। इसलिए आ सकते हैं कि सर्पों का प्रमुख भोजन चूहा, मेढक है। तो जब यह अपने भोजन की तलाश में, जब यह आपके घर में चूहे रहेंगे तो यह आ जाते हैं। तो हम लोगों को सबसे प्रथम अपने घर की सफाई करना है, तो जिससे कि घर में चूहा, मेढक ये इत्यादि ये जंतु ना आए, तो जिससे सर्प ना आएगा घर में नहीं। जो अगर आता है तो इस साल सीजन में हम लोगों को अधिक से अधिक इस वन्य प्राणियों को और अधिक से अधिक इन सर्पों को बचाना है। यह हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य है। और मैं आपका भैया को, रवि भैया को कहता हूं कि आप अधिक से अधिक आपके वीडियो के माध्यम से प्रचार हो कि इन वन्य प्राणियों को इस सीजन में हम लोग अधिक से अधिक रेस्क्यू करके इनको अपने पर्यावरण में रिलीज कर सके और इनको बचा सके। इसलिए आप सभी को ये वीडियो जो है अगले व्यक्ति तक पहुंचाना है, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों तक इसे जो है शेयर करना है। अगर एक व्यक्ति 3 से 4 लोगों को भी शेयर करता है तो अपने क्षेत्र में विस्तृत ये वीडियो फैलेगा, जिससे सभी को जानकारी होगी। और ये कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको मिलता है तो इसे सेव जरूर करके रखिएगा, क्योंकि जब सेव करके रखेंगे तो तत्काल आप वीडियो पे नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे। आपके पास नंबर होगा तो आप वन्य प्राणियों को बचाने के लिए कंट्रोल रूम में आप जो है संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो तरंग 24 न्यूज पर हमारे सभी दर्शक हैं। फिर से एक विशेष व्यक्ति के साथ और खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।